मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रत्याशियों का जनसंपर्क युद्ध स्तर पर चल रहा है, जहां इंदौर प्रेस क्लब में इन दिनों आमने सामने कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दलों के विधानसभा प्रत्याशी आमने सामने होकर सवाल जवाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी और भाजपा प्रत्याशी गोलू शुक्ला का आमना सामना हुआ था, किंतु किन्हीं कर्म से राकेश गोलू शुक्ला आमने सामने कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जहां पिंटू जोशी ने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की पृष्ठभूमि बताते हुए वहां होने वाले प्रमुख विकास कार्यों की कार्य योजना बताई और बीजेपी की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। सरफराज खान की रिपोर्ट। रोड पे इतना बड़ा गड्ढा था, सड़क के नाम पे 1 साल पहले खोद दिया गया। बनाने का समय सीमा 2 महीने थी, लेकिन 1 साल बाद भी सड़क न बनने के कारण वहाँ एक ट्रक पलट गया। अब इतना भारी वाहन जहाँ पलट सकता है, वहाँ के क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों की स्थिति क्या हो। दूसरी बात, ड्रेनेज की लाइनें हमारे यहाँ 50-60 साल पुराना इंदौर है, पुरानी बसावट है, तंग गलियां है, छोटे मकान है, लेकिन लोग भी दिल बड़े बड़े लोग स्वाभिमान से हमारे रहते हैं और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पीढ़ी से वो रहवासी क्षेत्र क्रमांक 3 के बाशिंदे हैं। जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के व्यापारी और रहवासी देते हैं, तो उतना हक अधिकार हमें क्यों नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी अधिकार को मैं जनता के बीच में ले आ रहा हूँ कि हमारे अधिकार की लड़ाई है कि जब आप पूरे महाराष्ट्र को और बंबई को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, बंबई आर्थिक राजधानी होने के नाते अपना हक अधिकार मांगता है और उसे मिलता भी है, तो आर्थिक राजधानी होने के नाते, आर्थिक सेंटर होने के नाते विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के लोगों का कुछ ज्यादा अधिकार बनता है। वो हमारी मांग है और वो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार से शुरू होता है और उचित व्यापार के वातावरण बनाने तक लगातार चलता रहता है। हमारे बड़े बड़े व्यापार है, सिर्फ कपड़ा मार्केट और सराफा छोड़ दो तो हर बड़ा व्यापार क्षेत्र थोक बाजार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में आता है। और इस सेक्टर से मध्य प्रदेश ही नहीं, अभी तो महाराष्ट्र से जुड़े लोग, बाजार शहर, राजस्थान से जुड़े शहर, इवन गुजरात से जुड़े छोटे छोटे शहर जुड़े हुए थोक बाजारों से, और एक दुकानदार छोटा भी 10 से 15 परिवारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। अब जब तक इन व्यापार क्षेत्रों में हम उचित वातावरण नहीं बनाएंगे, उचित वातावरण से मतलब मेरा ये है, एक तो भय मुक्त व्यापार कर पाए। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होने के नाते व्यापारिक क्षेत्रों पर जबरदस्ती चंदे की रसीदों का दबाव बनाया जाता है, उनसे दबा के चंदा लिया जाता है। व्यापारियों का पैसा उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ का है, इस पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो उस व्यापारी का है। और इंदौर के लोग वैसे भी इतने अच्छे दानदाता और कर्म प्रधान लोग हैं कि जब कोविड का समय आया तो यहाँ के व्यापारियों ने बिना बोले अपनी घर की तिजोरियां खोल दी। यहाँ के व्यापारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी बाहर से आ रहे प्रवासियों का बाईपास पे खड़े होकर दिल खोल के सेवा करी। जब हमारे इंदौर में कल्चर है, हमारे इंदौर की संस्कृति है कि कठिन समय में यहाँ के व्यापारी अपनी ओर से आर्थिक सहयोग बढ़ चढ़कर करते हैं, तो वो वैसे ही हमारे लिए पूजनीय है। तो उनसे चंदाखोरी क्यों, टैक्स क्यों? नगर निगम की पीली गाड़ी आज के समय में पुलिस की गाड़ी से ज्यादा डरावनी हो गई है। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP, शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 94250228
9893547451।